प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। यशायाह नबी की किताब उसका 46 अध्याय और उसका वचन 9। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत बार हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, चर्च जाते हैं, कलीसिया में रहते हैं, सब कुछ बढ़िया है। और कई बार हमें लगता है कि हम विश्वासी हैं, हम मसीह के लोग, हमें वचन का पूरा ज्ञान है। जैसे आपके घर में एक छोटा सा बच्चा होगा, शायद 8-10 साल या 12 साल या 13 साल का। उसे ये पता है कि ये मोटरसाइकिल है, इसको चक्का कहते हैं, ये टायर है, ये व्हील है, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है। उसे ये भी पता है एक्सीलेटर घुमाने से ये मोटरसाइकिल चलती है। उसे ये भी पता है ब्रेक दबाने से रुक जाता है, ये हॉर्न है, इंडिकेटर, सब कुछ पता है। पर वो 12-13 साल 14 साल का लड़का क्या उस मोटरसाइकिल को चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। उसे सब ज्ञान है। बहुत बार हमें ज्ञान होता है पर प्रैक्टिकल हम नहीं कर सकते, हम उसमें काबिल नहीं है, योग्य नहीं, दक्ष नहीं है। निकोदेमुस के साथ यही था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो यहूदियों का गुरु होकर, धर्मगुरु होकर ऐसी बातें करता है। तो इस उम्र में भी आकर भी उसने स्वर्ग के भेद को नहीं जाना, वचन के भेद को नहीं समझा। बहुत बार जब हम जीवन के कई प्रकार की परिस्थिति, लोग और संसार, कई बार हम विश्वासी के साथ, हम कई लोगों के साथ बैठते उठते हैं और हमें ये नहीं पता है। हम चर्च जाते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, हमें नहीं पता है। पतरस, याकूब, यूहन्ना, सारे शिष्य एक बार नाव में सब बैठे थे और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उस नाव की गद्दी पिछले वाली सीट पर सोए हुए थे। भयंकर तूफान, भयंकर आंधी आया और उन लोगों ने पानी फेंकने का प्रयास किया, खेते रहे, भागते रहे, यहाँ वहाँ सब कुछ परिश्रम किया, पानी से बचने का प्रयास किया। अंततः नाव, बारिश इतनी तेज हो गई, अब वो नाव डूबने लगी। और जब वो नाव डूबने लगी तब उन्होंने अंत में थक हार कर ये निर्णय लिया कि अब प्रभु को उठाते हैं, क्योंकि लंबी यात्रा, रात भर प्रचार, रात भर प्रार्थना करने, यीशु मसीह थके हुए। जब उन्होंने उठाया और कहा, प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, हम अब खत्म हो गए प्रभु, अब कोई आशा नहीं। यीशु उठे, खड़े हुए और उन्होंने आंधी और पानी को डांटा और सब कुछ थम गया, पूरा चैन हो गया। और तब ये लोग भयभीत होकर कहे, ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को सुनते हैं, मानते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और तब लोग, वो जितने शिष्य थे, वो डर गए और उन्होंने कहा, सचमुच परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत बार जब प्रभु महान काम करता है, हमें स्मरण होता है प्रभु यहोवा हमारे बीच में है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, प्राचीन काल की बातों को स्मरण करो, अर्थात इन वचनों को, इन गवाहियों को, इन भेद की बातों को जो पवित्र शास्त्र में लिखा, पढ़ो, सुनो, स्मरण करो और इस बात को जान लो, मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है मैं हूँ, वह अपने अस्तित्व को, अपनी महिमा को, अपनी गरिमा को, अपनी श्रेष्ठता को बताता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत बार जीवन की निराशाओं में, जीवन के उन्माद में हम परमेश्वर की उपस्थिति को भूल जाते हैं। उसी पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। कितने भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहे वहाँ पर रहे होंगे, उसी परमेश्वर के पर्वत के आसपास। पर जब आप निर्गमन की किताब के 3 अध्याय में जाएंगे, 3, 4, 5 में, आपको मालूम होगा, वचन 5 में खासकर, जलती हुई झाड़ी के बीच में परमेश्वर यहोवा ने दर्शन दिया और पुकार कर कहा, मूसा, मूसा। उसने पलट के कहा, प्रभु क्या आज्ञा है? उसने कहा कि जिस जमीन पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, अपने पांव पर से इस जूते को उतार दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, वो मुंह के बल गिरा, वो भयभीत हो गया। उसे मालूम है, सब चरवाहों को पता यहाँ कुछ भी नहीं है। पर मूसा पर प्रगटीकरण हुआ और उसे ये बात बताई गई कि ये स्थान पवित्र है, ये स्थान महिमा से भरा हुआ है, अपनी जूतियों को उतार दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत बार हम कई जगहों पर होते हैं पर हमें उसकी उपस्थिति महसूस नहीं होती। पर जब आप परमेश्वर के निकटता में आते हैं, वो अपने आप को आपके ऊपर में जाहिर करेगा, आपके ऊपर में प्रकट करेगा। मूसा एक साधारण व्यक्ति था, पर परमेश्वर की उपस्थिति ने उसे असाधारण बना दिया। वो निर्बल था, हकला था, वो तुतला के बातें करता था, वास्तव में वो किसी काम का नहीं था। पर परमेश्वर ने उस हकले को, उस तोतले को पकड़ा और उसे उस काम पर लगा दिया जो कोई नहीं कर सकता था। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने बोला, प्रभु मैं तो तोतला हूँ, मैं हकला हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं आपके कोई काम कर नहीं, प्रभु जी मुझे मत पकड़िए। मेरे घर में मेरा भाई हारून है, कोई और अच्छे व्यक्ति को पकड़िए, उसे चुन लीजिए। परमेश्वर ने बताया कि मैंने तुझे चुना है,
परमेश्वर से कहा मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, बहुत बार आप अपनी नाकामियों को, असफलताओं को, अपनी निर्बलताओं को देखते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर पौलुस के द्वारा कहता है कि जब हम निर्बल होते हैं तभी बलवंत होते हैं। हमें परमेश्वर की ताकत पर भरोसा करना है। हालेलुया। अपनी योग्यता पर नहीं। और जब हम परमेश्वर की सामर्थ, उसकी शक्ति पर, उसकी योग्यता पर भरोसा करते हैं, प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा हमारी सहायता करता है। काना नगर के ब्याह के घर में सब बिगड़ गया था, वो तो यीशु थे कि सब कुछ संभल गया। और वो पानी जो साधारण पानी था आज दाखरस बन गया और महिमा का कारण हुआ है। हालेलुया। तो जो बातें आज आपके जिनमें नकारात्मक है, खाली है, असहाय है, असफलता है, लगता है मनुष्य होने के नाते, पर उन निर्बलताओं को हम प्रभु के हाथों में सौंपें, यीशु को न्योता दें, ताकि वो भी आपके और मेरी ज़िंदगी को मिठास से भर दें। आइए दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन्हें ब्लेस कर, आशीष दे, अनुग्रह से भर प्रभु जी। और पिता, तेरी उपस्थिति में हमें चलना सिखा। तेरी उपस्थिति में आकर हमारा जीवन मीठा हो जाए, ऐसा तो अनुग्रह कर दे। हर एक भक्तों और संतों को तो ब्लेस कर, और यह वचन हम में से प्रत्येक के लिए प्रभु यीशु के नाम से आशीष का कारण हो। पिता धन्यवाद, प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।